ये नमस्कार। ठीक हो? हाँ मैं पूछ रहा था, बताइए। मैं कितना टाइम लग जाएगा आपको? 5 दिन 5 दिन? टाइम टेबल आने में 5 दिन का समय लगेगा। अच्छा अच्छा, आज ना वो जो ये है हमारा MLC श्रीचंद शर्मा, हाँ और वो आपका क्या नाम है, एक वो मिश्रा है, उसकी डिबेट सुन रहा था मैं। हाँ तो वो ये कह रहा कि अभी तो बजट भी नहीं है हमारे पास वेतन के लिए। क्या नहीं है? बजट भी नहीं है, बजट में जो बजट देख रहा ना मैं बजट जो देख रहा उसमें वेतन के लिए अच्छा बजट भी नहीं है। अच्छा, श्रीचंद शर्मा मुख्यमंत्री हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ है? तब क्या है? वो तो एक सदस्य है विधान परिषद का। वेतन उसको देना है या मुख्यमंत्री को देना है? नहीं, देना तो मुख्यमंत्री को है जी। उस हरामजादे का काम है मानदेय बढ़वाना। उससे कहिए मानदेय बढ़वाने वाला रोज रोज मैसेज भेजा करे, बस इतना ही जरूरी है। वो कहता 3 प्रस्ताव भेज रखे, 3 प्रस्ताव पर काम है, देखो क्या होता है। मैं कहा चलो। वो गलत आदमी है यार। देखो, अगर आप शराबी की संगत में रहोगे तो आदमी शराब की अच्छाई आपको बताएगा। सही बात। समर भैया, आपका मैटर जो है ना वो जुडिशियल मैटर है, जी जी जी। पॉलिटिकल मैटर नहीं है। तो अगर आप इन लोगों के पास जाएंगे, टीवी देखेंगे या और सब चीजें करेंगे तो इससे आपका सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। जी इन बेहूदों को भाव ही मत दीजिए। हम कहाँ देते हैं? हमारे संपर्क में सांसद विधायक मंत्री नहीं है। कभी इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं। तुम अपना काम करो, हम अपना करेंगे, है ना? जी जी जब हमारा मैटर फंसेगा तुम्हारे लायक, तुम कर देना। जी, सही बात है। मैंने इन लोगों को कभी भाव नहीं दिया। नहीं। ये तो वो सुशील यादव और कौन है ये तो, हाँ हाँ, ये अरे यार, हम नाम ज्यादा नहीं जानते हैं। सुशील यादव जैसे लोग इसको भाव देते हैं, भैया चलो मानदेय बढ़वाने के 1 ठो ज्ञापन, 2 ठो ज्ञापन, 3 ठो ज्ञापन। अरे यार, आप विधायक हैं, आप 1 घंटे में जो समस्या का समाधान करा सकते हैं, 3 साल से एक मैटर को मानदेय बढ़वाने वाला रोज रोज नौटंकी कर रहा है। ये बहुत, इसको थोड़ा शर्म लिहाज है? जी जी जी। हाँ, हम्म। अभी अच्छा, तक तो जी 3 साल से मानदेय बढ़वा रहे हैं, आप कह रहे हैं बजट नहीं है। हाँ, अब कह रहे बजट नहीं है। हाँ है ना? जी। समायोजन का शासना दे दो पढ़ने को, तो चूंकि उससे उनको कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं है, इसलिए उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। समायोजन के लिए तो ना पता भी नहीं समायोजन है क्या। सब यही कह रहे हैं कि वो तो अपने घर जाने का, ससुराल में जाने का, मायके जाने का आदेश है। हाँ, मान लिया भैया। जो देखो समर, इसमें किसी से बहस करना ठीक नहीं है। आपके सामने 4 पन्ने का शासनादेश जारी हो गया है। आपकी मर्जी, आप चाहे उसको मायके जाने वाला शासनादेश कहिए या नानी के यहाँ जाने वाला शासनादेश कहिए। जी 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 जी। पालन वही करना होगा जो 4 पन्नों में लिख करके दे दिया गया है उत्तर प्रदेश अनुभाग 5 द्वारा। जी जी, सही बात है। ठीक है। अब आप राम शरण मौर्य जजमेंट को तीसरी क्रमागत भर्ती कहो या चौथी क्रमागत भर्ती कहो, जी, पालन तो उसका करना ही है, चाहे आपको हंस करके करना पड़े चाहे नफरत करके करना पड़े। सही बात है। चाहे रो के करो, कर ही रहे हैं, उसका पालन सब कर रहे हैं जी। अच्छा, जब मैंने बता दिया कि राम शरण मौर्य जजमेंट में ये नहीं ये लिखा हुआ है, मान लेना चाहिए था ना जी। असल में पता मिश्रा जी क्या दिक्कत है, मतलब आप सच बोलने वाले तो अकेले और आप झूठ फैलाने वाले लाखों की संख्या में हैं लोग। तो वो खुद फांसी लगाएंगे यार। जुडिशियल मैटर में कितना झूठ बोला जाएगा। अभी आप वो प्रज्वल रेवन्ना वाला केस देखे हैं? नरेंद्र मोदी खुद उसका प्रचार किए थे जी। और कोर्ट में उसको दोषी करार दिया गया, एक बलात्कारी को। तो जुडिशरी ये देखती ना, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं चाहे देवी दत्त मिश्रा हैं, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। सही बात है। हाँ, है ना? जी जी जी। अब उसने लिखा क्या है, ये पढ़ने का शऊर है जिसको नहीं है। बताओ, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने चले जाते हैं और करते क्या है, होटल खोल के बैठे हैं। मोहम्मद रिजवान अंसारी का देख लो, और सूचित मलिक का देख लो, और राम शरण मौर्य का देख लो। राम शरण मौर्य देख लो, वो राम कुमार गुप्ता देख लो, और आपका जितेंद्र साई देख लो, गाजी मामाला देख लो, शिव कुमार शुक्ला देख लो, है जी। किसी ने स्कूल खोल लिया, किसी ने होटल खोल लिया, कोई MLC का चुनाव लड़ रहा। हाँ गुरुजी, ऐसे नहीं चलता है, ये गलत बातें हैं भाई। जो आपकी जड़ है, आप कुछ जैसे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कुछ मत बोलिए,
जी ठीक है। जी लेकिन अब जैसे इनके घर से बजट आ रहा है कि बजट नहीं है, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। अरे यार साफ साफ कहो यार कि हमने मानदेय बढ़ाने का ज्ञापन दिया था, सरकार ने ठुकरा दिया। ठुकरा दिया, सही बात है। इतना ही तो बताना था। हम्म। सरकार ने इनसे बताया क्या कि बजट नहीं है मेरे पास? जी बजट नहीं है अभी। योगी ने कहा ना, हमेशा कहते हैं योगी कि वी आर डूइंग ऑल द बेस्ट फॉर हिम। तो समायोजन तो योगी ने जारी किया है ना कि एमएलसी ने जारी किया है? नहीं, योगी ने जारी किया है। तो योगी जब समायोजन कर देगा तो योगी समायोजन करने के बाद क्या करना है वो कल ही मैंने लिख करके दे दिया है कि क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताओ थोड़ी सी, बस ठंडे से दिमाग से दे। जैसे आप हम 2014 के हैं, सीनियरिटी के साथ साथ हमें इसका पिछला कुछ बैकग्राउंड वो भी मिलेगा। आपकी नियुक्ति कब है? पहली नियुक्ति कब है? 29 दिसंबर 2004। 2004 में आपकी प्रथम नियुक्ति की तिथि है। जी जी जी। अब आप 29 दिसंबर 2004। जी। अब आप चलिए पुरानी पेंशन का लाभ लीजिए। ठीक है, पहला लाभ आपको पुरानी पेंशन मिल जाएगा 100%। जी जी। मतलब उस दिन शिक्षा, जी जी, उस दिन शिक्षा मित्र के 10 पद पे ज्वाइन कर लिया था ना? जी जी। हाँ, तो आप पुरानी पेंशन में हैं। सहायक अध्यापक पद पे कब जाएंगे? 2014 में जाएंगे। जी 2014 में, 8 अगस्त 2014। हाँ, तो मैं कह रहा जैसे हम 2014 से टेट पास हैं और 17 तक हमें वेतन मिला। तो योर सर्विसेज शैल मस्ट बी कंटिन्यू। जी। आपकी सेवाएं जी कंटिन्यू कर दी जाएंगी। 3 साल का वेतन आपने पाया, 3 साल तक का वेतन काटने के बाद जो वरिष्ठता बन रही है वो दे दी जाएगी जी, और जो सैलरी बन रही है वो दे दी जाएगी। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप इस दौरान संविदा कर्मी रहे, संविदा कर्मी के तुम्हें 10,000 रुपये मान दिया गया तो उसका वेतन नहीं दिया जा सकता। अरे कौन बोलता है जी? कहते हैं कि जैसे वो ऐसे नहीं होता है। अच्छा। मान लीजिए कि मेरे हेडमास्टर को ब्रिज कुमार को यूपी गवर्नमेंट सस्पेंड कर देती है जी। 20,000 रुपया उसको महीना देती है। जी जी जी। और कोर्ट ने ये पाया कि ये आदमी निर्दोष है। जी। आपने फालतू में इसको सस्पेंड कर रखा है। जी 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 जी। तो क्या आप फुल सैलरी नहीं दोगे उसको? नहीं, नियम तो ये है कि भाई फुल सैलरी देंगे जब वो निर्दोष साबित हो जाएगा। तो जब उसी तरह तो आप भी निर्दोष साबित हुए हो। अच्छा। हाँ, आपका समायोजन तो रद्द ही नहीं हुआ था ना, आप तो रिवर्ट हुए थे। जी। कलंक ये लगाया गया था कि समर सैनिक टीटी फेल है, जी 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 समाज सेवी है। जी। न तो आप समाज सेवी थे न तो टीटी फेल थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करी तो आपको निर्दोष पाया। जी। कहा कि इनको बहाल करो, सीधी सीधी बात। जी जी जी। बस। ये है बात। तो और इनका जो जो बिना टैट वाले हमारे साथ थी, इनका नियमितीकरण होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा। आप एब्जॉर्प्शन का मतलब नीचे से ऊपर उठना जी, वो एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जैसे आपने देखा आपकी आंखों के सामने हेडमास्टर के साथ जो व्यवहार हुआ वही आपके साथ होगा। जी 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 जी। अब आप समझे कि नहीं समझे? जी समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। हाँ, वो टीटी देखो, हेडमास्टर क्या था, प्राइमरी में हेडमास्टर था, अपर प्राइमरी में चला गया जी। उसका प्रमोशन करने के लिए हिमांशु राणा ने रोका था, सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया और वो अपनी सीट पे चले गए। वही नियम आपके साथ भी अपनाया जाएगा जी। अच्छा, जैसा एक प्रश्न और सर, अभी जैसे मैं अपने स्कूल में भी एक अकेला शिक्षा मित्र हूँ और 2 सहायक हैं, हेडमास्टर मेरा वो चला गया। आने वाले टाइम में मैं उनसे सीनियर होऊंगा या जूनियर रहूंगा? आप उनसे आपकी नियुक्ति 2004 की है ना? जी जी। आप सबसे सीनियर हैं। मैं उनसे सीनियर हूँ। अच्छा, वो दोनों भी शिक्षा मित्र हैं। एक 68,500 में सिलेक्ट हो गया, एक 69,000 में सिलेक्ट हो गया। यहाँ क्या कंडीशन फंसेगी? अभी पूरी कहानी बता दीजिए आप। जी नहीं, पूरी बताइए। एक तो 68,000 में आ गया था, शिक्षा मित्र ही था, वो 68,000 में सिलेक्ट हो गया। अच्छा, या आपके विद्यालय से चला गया? नहीं, चला नहीं गया, वो मेरे विद्यालय में आया, दूसरे विद्यालय से सिलेक्ट होकर सहायक अध्यापक हो गया वो 68,000 में। हाँ, वो तो जूनियर हो गया आपसे। जी, एक 69,000 में आया। शिक्षा मित्र की? जी, शिक्षा मित्र ही थे, मैं भी दोनों शिक्षा मित्र ही सहायक अध्यापक बने। अच्छा, दोनों आगे चलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा
कि उनमें एक 2001 का है और एक 2007 का है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो सीनियरिटी तो उनकी भी जुड़ेगी या उनकी नहीं जुड़ने की? जो अरे भैया, आप वो तो इस्तीफा दे करके तब सहायक अध्यापक बने हैं, अच्छा, और आप कंटिन्यूअस सर्विस करते हुए सहायक अध्यापक बनेंगे। ठीक। तो उन्हें इस चीज का लाभ नहीं मिलने का जो इस्तीफा दे के इधर आए? नहीं, वरिष्ठता का लाभ तो आपको मिलेगा ना, उनको कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये इसीलिए तो योगी ने रोका था कि सारे शिक्षा मित्र 69,000 में ना जाए, नुकसान हो जाएगा। जी अब आप सारी सेवाएं करते 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 तब आप जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे, तो जी सीनियरिटी आपको दी जाएगी, जी 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 जी। है ना। वो लोग तो, ये जो 2 क्रमागत भर्तियां हुई हैं समर सैनी, ये आनंद यादव और उसके भाइयों के लिए थी। जी, शिक्षा मित्र की मर्जी, चाहे जाए चाहे ना जाए, ये थी बात। ये थी। और शिक्षा हम सोच मित्र रहे थे कि नेताओं हमारे ने, लिए अनिवार्य है ये। नहीं, वो जजमेंट की गलत व्याख्या हो गई थी। अरे भाई, जजमेंट उठा करके अभी पढ़ लीजिए ना, उसमें लिखा है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड आनंद वर्सेज आनंद यादव, जी ये है मुकदमा। जी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और आनंद यादव के बीच में लड़ाई है। जी जो डिसीजन 25 जुलाई 2017 को आया है, जी ये राज्य सरकार और आनंद यादव के बीच की लड़ाई का हिस्सा है, ना कि आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जी 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 ठीक है। जी देवी दत्त मिश्रा ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे मुकदमा कर दिया, जी। तो इसमें स्टेशन मास्टर कोयरीपुर को उछलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना निपट लेंगे। सही बात है, वो तो देवीदत्त देखेंगे यार, रेलवे बोर्ड देखा क्या होना क्या नहीं होना। वो हमारा उनका मैटर है ना। जी जी और जी आपके नेताओं ने ये कहा 25 जुलाई 2017 के बाद जी कि हमारी नौकरी चली गई है, हम राण हो गए, हमारा सुहाग उजड़ गया, हम मर गए, हमारा ये हो गया, नुकसान हो गया, सरकार हमारी दुश्मन है, न्यायपालिका। अरे यार, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, सीधी सीधी बात। जिसको जजमेंट पढ़ने का सहूर नहीं है, वो मुकदमा लड़ रहे थे, मुकदमा हार गए तो कह रहे न्यायपालिका भी की हुई है। सही बात है जी। हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको दे दिया जाए समर बाबू को, चलो MBBS की पढ़ाई करो, कल ले जाओगे? नहीं, इस उम्र में संभव है? ना जी, है नहीं। तो जब MBBS की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, MBBS डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में क्या जानोगे आप? कभी गए हो? कुछ नहीं जी, पता ही नहीं। कोर्ट कोई में रिश्तेदार चीफ जस्टिस रहा है? थाने में भी नहीं गया आज तक। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताएं ना जी। हम लोग शब्दों का ऑपरेशन करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। मेरे घर के जस्ट बगल में शिव कुमार पाठक रहता है। जी जी, बताए होंगे हम आपको। शिव कुमार पाठक का केस पढ़े हैं? जी जी जी, शिव कुमार पाठक का ही था। उत्तर प्रदेश के जितने भी मुकदमेबाज हैं सब सुल्तानपुर से हमारी ही बेल्ट में आप पाएंगे। जी जी, सब एकदम एक से बढ़ के एक धुरंधर। शिव कुमार पाठक ने अनिल कुमार गुप्ता के साथ मिल करके आनंद यादव केस डलवाया था, और जिस दिन हमारा आनंद यादव जजमेंट अपलोड हुआ, उसी दिन शिव कुमार पाठक वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी केस अपलोड हुआ था, याद है? जी जी जी। तो आनंद यादव हमारे लिए था और शिव कुमार पाठक उनके लिए था। दोनों अगल बगल में नौकरी करते हैं गुरुजी। जी, ठीक है, हमारे ही ब्लॉक में है, हमारे पड़ोस में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और शिव कुमार पाठक कुछ लिखता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो लिखेगा तो जूता खा जाएगा। सही बात है। ठीक है। हमारे एक BSA रहा करते थे, रमेश यादव जी। जी जी जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हम कबर खोद देंगे, बहुत कायदेसर है ना, तुम्हारी सारी मुकदमेबाजी घुसेड़ देंगे, है ना। जी जी। जो व्यक्ति इतना जिम्मेदारी से हर चीज लिख रहा है, मान लेना चाहिए। ये समायोजन को जितना आप सोचेंगे उतना ही बृहद 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 होता चला जाएगा। ये मानदेय समायोजन रद्द करके मानदेय बढ़ाने का डिसीजन थोड़ी दिया था ना जी। अगर होता तो ऐसा कर देते। उन्होंने लिखा ना कि द स्टेट द गवर्नमेंट शो डिसाइड, सरकार को करना है वो करे। ओके ओके, नमस्कार।